हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के नए रीअरेंजमेंट में, जिसमें हम नंबर 6 में पढ़ने वाले कर्टियस रीअरेंजमेंट। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब एसिल एजाइड को गर्म किया जाता है तो यह एक रीअरेंजमेंट के अंदर जाता है जिससे आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। ठीक है। आइसोसाइनेट यानी कि RnCO या आइसोसाइनेट है, और एसिड एजाइड RCON3। ये एसिल ग्रुप है और ये एजाइड ग्रुप है, तो एसिल एजाइड, इसे एसिड एजाइड भी बोलते हैं। एसिड एजाइड दोनों इसके नाम है, एसिल एजाइड, एसिड एजाइड। ठीक है। जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये एक रीअरेंजमेंट के अंदर जाता है जिससे मेरे पास आइसोसाइनेट बनता है। इस रीअरेंजमेंट को हम कर्टियस रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब इसकी क्रियाविधि में कैसे होती है, चलिए क्रियाविधि देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि देखते हैं। ठीक है। ये मेरे पास एसिल एजाइड की स्ट्रक्चर होती है पूरी। मैंने तीनों एन को खोलकर दिखा दिया है, इस तरह से में जुड़े रहते हैं आपस में। अब सबसे पहले स्टेप इसमें क्या होता है कि जो मेरे पास निगेटिव चार्ज है, ये ऊपर इस वाले नाइट्रोजन के पास जो निगेटिव चार्ज है, ये मेरे पास बॉन्ड बनाता है इधर जाकर। ठीक है। यहाँ पर रेजोनेंस का काम होगा कि जो मेरे पास लोन पेयर है वो जाएगा बॉन्ड पेयर में, और जो अगले वाले परमाणुओं के बीच में बॉन्ड पेयर होगा वो जाएगा लोन पेयर में। ठीक है। समझने की बात यह है कि जो निगेटिव चार्ज है वो बॉन्ड में जाएगा और जो अगला बॉन्ड है वो निगेटिव चार्ज में जाएगा। पहले स्टेप में इतना होता है मेरे पास। तो एक यौगिक बनेगा मेरे पास सिंगल बॉन्ड N। अब इस पर आ गया निगेटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड इधर निगेटिव चार्ज में चला गया, सिंगल बॉन्ड रह गया। इधर N है, इधर ट्रिपल बॉन्ड आ गया क्योंकि इस वाले का नेगेटिव चार्ज इधर बॉन्ड में चला गया। ठीक है। और इसके पास आ जाएगा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेरे पास नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं जैसे यहाँ पर थे। ठीक है, दोबारा से, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में फिर से मेरे पास रेजोनेंस वाला काम होगा। कैसे कि जो मेरे पास ये वाला नेगेटिव चार्ज है ये जाएगा बॉन्ड पेयर में, और जो ये वाला बॉन्ड पेयर है ये चला जाएगा आगे नेगेटिव चार्ज में, जैसे यहाँ पर हुआ था। ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा RC सिंगल बॉन्ड O, इस पर आ गया मेरे पास माइनस आवेश, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया है, N का निगेटिव चार्ज खत्म हो गया, सिंगल बॉन्ड N, इधर ट्रिपल बॉन्ड N है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जो का त्यों रहेगा। अब अगले स्टेप में हम स्टार्टिंग से कई रीअरेंजमेंट हमने पढ़े हैं जिसमें हमने ये देखा है कि भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नहीं रुक पाने का, रेजोनेंस की वजह से दोबारा से ये बॉन्ड पेयर में चला जाएगा। जैसे ये मेरे पास इधर बॉन्ड पेयर में जाएगा तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड नहीं रह सकते। इसके बाद सभी को पता है कि भाई शिफ्टिंग होती है, तो मेरे पास यहाँ से R की शिफ्टिंग होगी, ये R चला जाएगा मेरे पास यहाँ से इस वाले नाइट्रोजन के पास, सॉरी इस ये वाला नाइट्रोजन नहीं, इस वाले नाइट्रोजन के पास। ठीक है। जैसे इस वाले नाइट्रोजन के पास ही जाएगा तो यहाँ से तुरंत निकल जाएगा मेरे पास N2 गैस, ये N2 अलग से निकाल लेगा यहाँ से इसको। ठीक है। यानी कि मतलब यहाँ से मेरे पास माइनस हो जाएगा N2, ये N2 निकल जाएगा, और मेरे से R की शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ पे R मेरे पास शिफ्ट हो रहा है। तो इधर तो ये R वाला ख़त्म हो गया, इधर बचा मेरे पास C, ये ऑक्सीजन ने दोबारा डबल बॉन्ड बना लिया। अब इस C से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है मेरे पास N, और इस N पर मेरे पास R की हुई है शिफ्टिंग। अब मेरे पास बन गया आइसोसाइनेट RnCO। ठीक है। अभी मैंने ऊपर देखा था, ये इसकी मैकेनिज्म होती है। क्लियर है, उम्मीद है सभी के समझ में आ गई होगी। अब इसके कुछ ओपी पॉइंट्स हैं, वो मैं पॉइंट लिख देता हूँ फटाफट से। इसके कुछ नोट पॉइंट हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पहला पढ़ाया हुआ भी है कि जब RnC डबल बॉन्ड O को आप H2O के साथ मतलब इसकी हाइड्रोलाइसिस कराते हो आइसोसाइनेट की, तो मेरे पास प्राथमिक एमीन बनता है हाफ मान डिग्रेडेशन में, मैंने पढ़ा था अभी पिछले, इससे पिछले वाला जो रीअरेंजमेंट था, और साथ में CO2 निकल जाती है, ये तो सभी को पता है। सेकंड पॉइंट देखो जरा, थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जब इसकी प्राथमिक अल्कोहल से रिएक्शन कराई जाती है, प्राथमिक अल्कोहल से रिएक्शन कराई जाती है, तो मेरे पास ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, और मेरे पास यहाँ पे जो कार्बन है ये हाईली डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन एटम है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा मेरे पास। जैसे ही मेरे पास ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा तो जो मेरे पास ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन और कार्बन वाला बॉन्ड है, ये टूट कर चला जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। तो मेरे पास कुछ ऐसे यौगिक बनेगा RN, N का एक बॉन्ड टूट कर उस पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड C। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O है, H जुड़ रहा है और R जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ जाएगा ये आगे, ऑक्सीजन से यहाँ पर अटैक होंगे लोन पेयर का। अब ऑक्सीजन के जैसे 3 बॉन्ड हो जाएंगे तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस आवेश, और सामने डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है।
अब सभी को पता है वो ऑक्सीजन प्लस चार्ज नहीं रख सकता भाई, ऑक्सीजन पर होता है माइनस चार्ज। तो यहाँ से क्या होगा, मेरे पास H प्लस की शिफ्टिंग होगी, मतलब H प्लस यहाँ से निकलेगा, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा और ये वाला H प्लस जो निकला है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। मतलब पहले तो होगा माइनस यहाँ से H प्लस, फिर प्लस हो जाएगा ये वाला H प्लस इस वाले नाइट्रोजन पर। तो मेरे पास बनेगा RNH सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड होते जो का क्यों है ऊपर OR। ठीक है, अभी R को थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए मैं इस पर डैश लगा देता हूँ कि ये वाला R भाई डैश वाला है, ये वाला R डैश वाला है। तो इसमें NHCOOR वाला यौगिक बन रहा है, यानी कि इसमें एमीन भी है 2 डिग्री का और एक एस्टर भी है। इस यौगिक को हम बोलते हैं यूरेथेन। यूरेथेन कुछ बच्चे MSc के या कंपटीशन लेवल के देख रहे हैं तो उनके लिए है। ठीक है, यूरेथेन बनता है। अब एक लास्ट एंड फाइनल एक और इसका पॉइंट है, OP पॉइंट, जो समझने वाला है और ये मेरे हिसाब से सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो BSc का हो, MSc का हो या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो। कैसे? तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ कि मेरे पास आइसोसाइनेट है, अगर इस पर मेरे पास अटैक करे प्राथमिक एमीन, यानी कि अब मैं एमीन का अटैक कराने वाला हूँ। किसका कराने वाला हूँ? एमीन का। अब एमीन पर भी भाई नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और कार्बन मेरे पास हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, तो इस पर ये अटैक कर देगा। और जैसे यहाँ पर अटैक होगा तो नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटकर इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो RN पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड C, इस पर मेरे पास N से जुड़ जाएगा, NH एक H में बाहर निकाल देता हूँ, ये R है, इस R को फिर डैश लगा लीजिए आप ताकि थोड़ा डिफरेंस रहे इसमें और इसमें। ठीक है, सामने डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब भाई नाइट्रोजन पर इस पर नाइट्रोजन पर आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 4 बॉन्ड बना लिया जबकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है भाई कि यहाँ से ये जैसे अभी पहले H प्लस निकला था, सेम यहाँ पे होगा कि यहाँ से H प्लस निकलेगा, पहले तो यहाँ से H प्लस निकलेगा और जैसे H प्लस निकलेगा इस नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेगा, ये नाइट्रोजन क्या कर लेगा, उसे ग्रहण कर लेगा, यानी कि बाद में H प्लस जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा क्या, RN, इस N के पास H आ गया, सामने C है, अब इस C से डबल बॉन्ड O है और ऊपर भैया जी ध्यान से देखो NHR है, NHR डैश है। ठीक है, तो ये कंपाउंड बनेगा क्या, NHCONH, NHCONH। क्या आपको ये यूरिया जैसा लग रहा, NH2CONH2 और इसके पास 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, तो यानी कि ये यूरिया होगा मेरे पास सब्सटीट्यूटेड यूरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा NH2CONH2। तो इसमें मेरे पास ऐसे एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं सब्सटीट्यूटेड यूरिया। हिंदी में अगर मैं आपको बोलूँ तो शाखित यूरिया, मतलब इसमें कुछ ग्रुप जुड़े हुए हैं, शाखित यूरिया। ठीक है, उम्मीद है लेक्चर सभी के समझ में आ गया होगा, इसकी मैकेनिज्म भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी और ये जो मैंने 3 OP पॉइंट आपको बताई हैं ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद से एक बार घर से ट्राई करके देखना, इसकी मैकेनिज्म आप लिख कर देखना। ठीक है, R की जगह मैं रख रहा हूँ CH3 CON डबल बॉन्ड N, इस वाले पे है मेरे पास नेगेटिव चार्ज, इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज, इसे हमने रिएक्शन करानी है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म आपको लिख कर देखनी है।